मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। मेरा ख्याल है कि आप और खुर्रम आदिल के पास जाएं और उससे आराम से बात करें और पूछें कि इस सिलसिले में वो क्या कर रहा है, असलान से राब्ता हुआ या नहीं, और ये भी पूछें कि ये सब कुछ क्यों होने दिया उन्होंने। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा ज़ैनब, अगर हम एक बेटी का गिला करते हैं तो दूसरी बेटी के घर के बर्बाद होने का अंदेशा है, और अगर फराह के बारे में सोचते तो बेचारी हिना का क्या कसूर इसमें। मैंने तो हिना को जी भर के भी नहीं देखा और उसको सब्र के लिए भी नहीं कह सकती। महके आई है और इस हाल में ना तो उसको आने की खुशी है और न ही हमें कोई अरमान। अजीब वक्त है, न जाने हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई। बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह मेरी बच्ची को इस आजमाइश से हटा। अच्छा, तुम जा करके हिना को दिलासा दो, तुम्हें इस हाल में देखेगी तो और परेशान हो जाएगी वो। खुद को संभालो। खुर्रम तो साये की तरह अपनी बहन के साथ लगा हुआ है। बस ज़ैनब, अब तो हमें सब्र के साथ आदिल के फोन का इंतजार करना है। हिना, कुछ खा लो। तुमने कुछ नहीं खाया सुबह से, ऐसा क्यों कर रही हो तुम अपने साथ? और क्या करूं खुर्रम, और कर क्या सकती हूँ मैं? तुम अपने दिमाग से सब कुछ निकाल दो और सोचो कि कुछ हुआ ही नहीं था। मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल है और बहुत अजीब लगेगा तुम्हें, लेकिन तुम्हें अपने लिए और हम सब के लिए करना पड़ेगा। क्यों? मेरे साथ ही जबरदस्ती क्यों? क्या मैं इंसान नहीं हूं? या मेरे पास दिलो दिमाग नहीं है जो मैं बगैर सोचे समझे दूसरों की बात मानती जाऊं? है ना, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। किसी और के लिए खुद को क्यों जला रही हो? क्यों भूखी हो? किसी और के लिए? अजलान मेरे शौहर हैं। वो शौहर जो शौहर बनने से पहले तुम्हें छोड़ के चला गया, और तुम उसके दम भर रही हो, जिसने एक पल के लिए तुम्हें अपनी शरीके हयात के तौर पे कबूल नहीं किया। मैं उसकी नीयत और उसके दिल का हाल तो नहीं जानती, लेकिन मैंने ये रिश्ता पूरे दिल से कबूल किया है। तो फिर कब तक निभाओगी अकेले इस रिश्ते को? है ना, तुम ये बात क्यों नहीं समझती कि वो शख्स जो तुम्हें सवालों की भीड़ में अकेला छोड़ गया, वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? और तो और वो इतना बुज़दिल निकला कि अपने इरादों से अपने घर वालों को आगाह तक नहीं कर पाए। तो सोचो कितना घुन्ना होगा वो शख्स जो दिल में इतने गहरे राज रखे। लेकिन खुर्रम, वो मुझे अपने सारे राज देके। क्या? कैसे राज? मुझे बताओ। मेरा राज तुम राज रखोगे, है ना? कुछ भी नहीं खुर्रम, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। खुद ही सवाल करती हूँ, खुद ही जवाब देती हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। हाँ, मैं भी यही देख रहा हूं कि तुम्हारी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, पर है ना, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा हम सब के लिए। ये नाश्ता कर लेना।
हेलो हेलो, हाँ अजलान बोलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ। यार कहाँ थे तुम? इतने अरसे से तुम्हें फोन कर रहा हूँ लेकिन तुम फोन ही नहीं उठा रहे। थक गया तुम्हें कॉल कर करके मैं। तुम्हें पता तो है मैं वापस आ गया वहां से। वो तो सही है मगर पहुंचने की इत्तला क्यों नहीं दी तुमने? क्या हुआ, सब खैरियत है? खैरियत? अरे जिन हालात में तुम हमें छोड़ के गए उसमें खैरियत हो सकती है? क्यों, क्या हुआ? मामा कैसी है? देखो मामा तो ठीक है मगर पूछे तो। हसलान बेटा तुम कहाँ हो? जी मामा, कैसी हैं आप? हाँ, तुम्हें तो अपनी माँ की बहुत फिक्र है ना? प्लीज रोए तो मत, बात कर। हसलान प्लीज जल्दी से वापस आ जाओ। आखिर क्या ऐसी वजह है जो हमें तुम छोड़कर चले गए हो? मामा ना तो मैं वापस आ सकता हूँ और ना ही वजह बता सकता हूँ। ये क्या बात? तुम हमें उलझन में क्यों डाल रहे हो? जो बात है खुलकर बताओ। आप अपनी बहू से पूछ लेना, वो आपको सब बता देगी। ऐसी कौन सी बात है जो तुम अपनी माँ से छुपा रहे हो और हिना को पता है? मामा मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अपना ख्याल रखिए। असलान मेरी बात तो सुनो। असलान। मामा हमें हौसला रखें। परेशान क्यों हो रही हैं? अरे खुदा का शुक्र करें, कम से कम आपकी बात तो हो गई उससे, आवाज तो सुन ली आपने उसकी। हौसला रखें। क्या हुआ, तुम फिर उदास हो? नहीं, मैं तो आपके बारे में ही सोच रही थी। अच्छा, क्या सोच रही थी? कुछ भी नहीं, बस यूं ही। वेल, एक गुड न्यूज़ है। असलान से फोन पे बात हुई है मेरी। क्या? कब? बस अभी भी। तो क्या कह रहा था कि कब आएगा वो वापस? अब इतनी डिटेल में भी बात नहीं हुई, लेकिन बाद में फोन करेगा दोबारा। शुक्र है खुदा का। दूसरी गुड न्यूज़ ही सुनोगी? क्या? हम जल्द हनीमून पे जा रहे हैं। लेकिन आदिल, अजलान को तो वापस आने दे ताकि हिना भी हमारे साथ जाए। क्या हो गया तुम्हें? हमारे हनीमून में उनका क्या काम? हमारी शादी साथ हुई है तो हनीमून पे भी हम साथ ही जाएंगे ना। देखो फराब, बात समझने की कोशिश करो। हमारी जिंदगी हमारे साथ है और उनकी जिंदगी उनके साथ। पहले ही हम उनकी वजह से अपना वक्त खराब कर चुके हैं, इसलिए मैं चाहता हूं जल्द से जल्द हनीमून पे चले जाएं। ये ना हो हमारी प्यार भरी जिंदगी उनकी वजह से खराब। आदिल, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अजलान आपका छोटा भाई और हिना मेरी बहन है, तो उनकी परेशानी भी तो हमारी परेशानी हुई ना। तुम कुछ नहीं समझने वाली, उल्टा ही मेरा दिमाग खराब कर दोगी। आदिल, क्या करूं मैं? चलो शुक्र करो, तुमने अपने बेटे की आवाज तो सुनी। दोबारा कब कॉल करने को कहा उसने? उसने तो अचानक फोन ही काट दिया, ढंग से बात तक नहीं की। ये कहता रहा कि जो भी कुछ पूछना है अपनी बहू से पूछें। तो तुमने उसे बताया नहीं कि हिना के घर वाले उसे वापस ले गए? और उसके जाने के बाद क्या कुछ हुआ? आशिफ ने बताया ना कि उसने मुझे मौका ही नहीं दिया बात करने का, उसने जल्दी से कॉल काट दी। अच्छा चलो तुम परेशान मत हो, मैं खुद ही उससे बात करूंगा। चलो कम से कम ये तो पता चल गया ना कि उसने अपना नंबर चेंज नहीं किया। मैं जल्दी उससे बात करूंगा डिटेल में। मुझे तो नहीं लगता कि अब कुछ भी हो सकता है। उसके लहजे से लग रहा था कि उसने जबरदस्ती शादी की है, खुशी से नहीं की।
या फिर उसे हिना पसंद नहीं आई, शायद इसीलिए वो चला गया। ये तुम कैसे कह सकती हो? उसने तो अपनी सारी रजामंदी तुम पे डाल दी थी और किसी भी बात में उसने कोई एतराज नहीं किया था। और उसने हिना को पहले खुद देखा भी था और सारा फैसला उसने हम पे छोड़ दिया था। मेरे दिल में तो उसी वक्त खटका हो गया था कि अजलान हमारी खुशी में राजी कैसे हो गया, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि उसके दिल में क्या है। अब चाहे जो भी हो उसे वापस आना पड़ेगा। वो हमारी इज्जत यूं नहीं उछाल सकता। या तो वो पहले इनकार कर देता या फिर वापस आकर हमारी इज्जत को पामाल होने से बचाए। मैंने तो अभी तक उन इनविटेशन का भी जवाब नहीं दिया जिन्हें हमें अटेंड करना है। क्या जवाब दूं मैं उन लोगों को? अपने बेटे को वापस लाने के लिए हमें अपनी बहू को वापस लाना पड़ेगा, तभी उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। हाँ, ये तो तुम ठीक कहती हो। अम्मी, आप हिना से पूछिए कि अजलान भाई ने से जाते जाते क्या कहा है जो ये हमें नहीं बता रही है। आखिर कब तक यूं बैठी रहेगी? आप इससे पूछें ये खामोश क्यों बैठी हुई है? खुर्रम, आराम से बात करो बेटा, पहले ये हिना का दिल दुखी है। अरे अम्मी, मैं इसके दुख की वजह से तो कह रहा हूं। आखिर यूं बैठे हम कब तक ये तमाशा देखते रहेंगे? तुम्हारे अब्बू गए हैं ना अजलान के घर वालों से बात करने के लिए। वो मुझे साथ क्यों नहीं लेके गए? मैं उनके साथ जाता हूं कि घर वालों से पूछता कि आखिर मुझे भी तो वजह बताए ना कोई। वो तुम्हें जानबूझ के साथ नहीं ले गए कि कहीं तुम गुस्से में कुछ कह ना दो और बात मजीद ना बिगड़ जाए। अम्मी, मैं कोई बच्चा नहीं हूं, मुझे इतनी समझ है, मैं बेवकूफ नहीं हूं। मैं जानता हूं कि इस नाजुक मामले को किस तरह से हैंडल करना है। मैं जाता हूं। अब वो अकेले क्या बात करेंगे? मैं नहीं खुर्रम, प्लीज मत जाओ। अबू गए हैं ना, उनको अपनी तसल्ली करने दो। देखो है ना, ये सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं, हम सबका भी मसला है, इसलिए मैं जाके साफ साफ बात करता हूं। कोई बात करने की जरूरत नहीं है अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग प्लीज मेरी वजह से परेशान मत हो। है ना, तुम क्यों नहीं समझती? इस तरह वो समझेंगे कि हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं। उनका बेटा जो खिलवाड़ कर गया उस बात की हमें कोई परवाह ही नहीं है। ऐसा नहीं है, एक दफा अब्बू को बात तो करने दो। हो सकता है फिर तुम्हें जाने की जरूरत ही ना पड़े। हिना सही कह रही है खुर्रम। आंटी, कैसी तबीयत है अब आपकी? मेरी तबीयत को छोड़ो, ये बताओ कि हिना ने तुम्हें कुछ बताया? आखिर उन दोनों के दरमियान क्या हुआ है? अजलान ने तो यही कहा कि हिना से पूछ लो। आखिर क्या बात है? क्या उन्होंने ये कहा है? जाहिर सी बात है, जरूर हिना हमसे कोई बात छुपा रही है और मेरे बेटे में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपना मुंह खोलकर वो बता सके। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हिना के साथ भी तो ज्यादती हुई है। उस बेचारी का क्या कसूर था कि मेरे बेटे की शराफत है कि वो घर छोड़कर चला गया, वरना चाहता तो हिना को भी वापस घर भेज सकता था, लेकिन उस लड़की ने तो यहां तक नौबत ही नहीं आने दी, खुद ही चली गई। तो आंटी आप खुद ही बताए ना, वो क्या करती? उसे चाहिए था कि वो यहीं रहती, अपने ससुराल में, हमारे साथ हमारी परेशानियों को बर्दाश्त करती, लेकिन नहीं, उसने तो एक ही दिन में ये साबित कर दिया कि ससुराल ससुराल होता है और महका महका। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो घबरा गई थी बस इसलिए। क्या कहना चाह रही हो? ये कहना चाह रही हो कि तुम्हारी माँ उसे जबरदस्ती ले गई? अगर वो अजलान की बीवी होकर घबरा रही थी तो मैं भी तो अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसे चाहिए था कि हमारे पास रहती, हमारा दुख बांटती, लेकिन नहीं, वो तो आराम से तुम्हारी माँ के साथ चली गई। आप ऐसा मत सोचें, मैं हूं ना आपकी हर बात सुनने के लिए। आप मुझसे शेयर करें हर दुख दर्द। तो ठीक है, समझाओ अपनी बहन को, कहो उससे कि ससुराल वापस आए और यहाँ रहकर अजलान का इंतजार करे। वो जरूर वापस आएगा अगर वो चाहेगी तो। क्या मतलब? मैं समझी नहीं कुछ। है ना, अगर अपने ससुराल में रहेगी तो हम अजलान पर जोर जबरदस्ती कर सकते हैं कि वो वापस आ जाए, लेकिन जब उसे ये पता चलेगा कि हिना तो वापस अपने मैके जा चुकी है तो वो कभी भी वापस नहीं आएगा।
कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि अच्छी तरह डस्टिंग करो। जाओ अच्छी तरह कोने कोने से सफाई करो। जी बेगम साहबा, मैंने कोने कोने से सफाई कर ली है और ये देखे मुझे क्या मिला है। ये क्या है? पीछे करो उसे। मैं ना ऊपर छोटी बीबी के कमरे की सफाई कर रही थी तो मुझे ये मिला, मैं आपके पास लेकर आ गई। क्या मतलब इसका? ये तो आपको ही पता होगा, हो सकता है छोटी बहू पहनती हो और उनका गिरा हो, या फिर क्या? भाई मेरी तो समझ में नहीं आती कि बात कहाँ से शुरू करूं। भाई साहब, बात तो शुरू होने से पहले ही आपने खत्म कर दी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। भाभी कैसी है आप? मिजाज कैसा है आपका? मेरे मिजाज तो ना पूछें भाई साहब। आप ये बताएं कि आप अकेले क्यों आए? हिना को क्यों नहीं लेकर आए? दरअसल मैं इसी सिलसिले में बात करने आया था भाभी। अजलान की कोई खैर खबर है? वो कब तक वापस आएगा? अजलान जब आएगा तब आएगा। आप मुझे ये बताएं कि आपको इस तरह हिना को उस दिन महफिल से नहीं लेकर जाना चाहिए था। हमारी कितनी तजलील हुई है। आपने हम लोगों के साथ अच्छा नहीं किया। बहन, जो कुछ हमारे साथ हुआ, क्या आपके नजदीक वो ठीक था? हिना का बाप होने के नाते क्या मैं ये भी हक नहीं रखता कि मैं आपसे ये पूछूं कि आपके बेटे ने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? इसकी वजह तो आपकी बेटी जानती। उससे पूछें कि अजलान इस तरह घर छोड़कर क्यों चला गया। लेकिन उस दिन जिस तरह आप अपनी बेटी को उस महफिल से लेकर गए, लोगों के सामने हमें कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, इसका जवाब कौन देगा? बहन, इस तरह तो बहुत सी बातें हैं जो निकलती चली जाएंगी, और जब बातें निकलेंगी तो जाने कहां तक जाएंगी और बात कितनी बिगड़ेगी। बेहतर यही है कि हम इसका कोई हल तलाश करें। हाँ समद भाई ठीक कह रहे हैं फत। इस मसले का हमें मिलजुल के ही हल तलाश करना चाहिए। इसका हल तभी निकलेगा जब हिना इस घर में वापस आएगी, वरना इसका कोई और हल नहीं है। क्या मतलब? मैं आपकी बात समझा नहीं। मतलब साफ है, अगर हिना अपना घर बसाना चाहती है तो उसे इस घर में वापस आना। अजलान तभी वापस आएगा जब उसे पता होगा कि हिना इस घर में मौजूद है। बेशक हम भी यही चाहते हैं कि हिना का घर बसा रहे, लेकिन बिना साथी के वो कैसे इस घर में रह सकती है, आप ही बताइए। देखिए भाई साहब, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। हिना अगर यहाँ होगी तो वो अजलान को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाती रहेगी और वो जरूर वापस आएगा, हमें यकीन है इस बात का। लेकिन उसके लिए हिना को यहाँ हमारे साथ रहना होगा। लेकिन आप अजलान से मेरी बात तो करवाएं, मैं उससे साफ साफ बात करना चाहता हूं। आप नंबर दीजिए मुझे उसका। देखिए अभी तो वो हमें भी कुछ ठीक से नहीं बता रहा और हम भी उस पर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे क्योंकि मामला बहुत नाजुक है। अगर हमने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो कुछ भी हो सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप हिना को इस घर में वापस छोड़ के जाइए, मामलात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, वरना बाद में हमें किसी बात की जिम्मेदारी मत दीजिएगा। अच्छा भाभी, बस अब तो मैं चलती हूँ। भाई साहब पता नहीं कहाँ रह गए और वैसे भी बहुत जगघसाई हो गई भाई। आज तो मेरी तरफ से 2 बोल हमदर्दी के बोल दीजिएगा। अब इंतजार में और रुका नहीं जा रहा। बस वो आते होंगे तो मिलके जाना। और तुम्हारी कौन सी जगहसाई हुई है जो रो रही हो तुम? है? ये क्या बात कर दी आपने? ऐसा शरीफ और नफ्स मेरा भाई लोगों की मिन्नतें करता फिर रहा है,
इस औलाद के पीछे, और आप कह रही है जग हंसाई नहीं हुई। लोग हंसे तो होंगे ना पीछे। और ये क्या कहा आपने कि मेरी जग हंसाई नहीं हुई? मेरी हो या मेरे भाई की बात तो एक ही है। अरे कौन भाई का दर्द बहन से बेहतर जान सकता है, बताएं मुझे आप। अच्छी फुप्पो, आपको हमसे कितनी हमदर्दी वो मुझे आपके लहजे से अंदाजा हो रहा है। बेहतर यह है कि अब्बू के आने से पहले आप चली जाए, वरना मैं जानता हूं कि आप उनका दिल कितना दुख है। हद में रहो तुम। जबान देखिए अपनी गज भर की। मिजाज काबू में रखो तुम अपने मियां। खुर्रम अंदर जाओ, बड़ों से इस तरह बात नहीं करते। जाओ अंदर। हाँ, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। आज तमीज सिखाने का ख्याल आया है। ये तमीज पहले सिखाई होती ना तो आज ऐसे आंखें ना दिखा रहा होता है मुझे खड़ा हुआ। सब समझती। बहनों की शय पे उछल रही है इतना। मेरी बहनों को कुछ मत कहिए, मैं उनके खिलाफ एक बात नहीं सुन सकता। देखा देखा कैसे आंखें दिखा रहा है। अरे बहनों के साथ रह रहकर खुद भी लड़की बनता जा रहा है। कुटना। अच्छी फुप्पो, अब आप गलत बात कर रही हैं। मैंने आपको कुछ नहीं कहा है और अब आप मुझे जलील कर रही हैं। अरे जाओ, बड़े आए हाथ बताने वाले। अपनी जबान और लहजा देखा है तुमने? न बड़ों का लिहाज, न छोटों से तब बात करने की तमीज। बस करो, खुर्रम अंदर जाओ और तुम भी चुप हो जाओ। अच्छी हो गई, चुप हो गई। जा रही हूँ मैं। मेरा भाई आए तो बता देना उसे कैसे रुस्वा होके गई हूँ मैं उसकी औलाद के हाथों। और ये भी कह देना बड़ी छूट दी है ना बच्चों को, गुल खिल गए, देख लो उसका नतीजा। अरे चलो मरो, बता देना भाई साहब को। कितना बोलती है यार। वैसे इफ़त तुम भी कमाल करती हो। अचानक ही शुरू हो गई तुमने तो उन बेचारों को सांस भी नहीं लेने दिया। हाशिम, मैंने तो उनसे नहीं कहा कि चले जाएं। कमाल है, बेटियों के बाप होकर भी बहस किए जा रहे थे। मुझे तो उनके इरादे ही नहीं लगते कि वो अपनी बेटियों को घर बसाएंगे। अजलान के पीछे पड़ गए थे। वो तो शुक्र करें कि आदिल घर पर नहीं था, वरना तो पता नहीं क्या कुछ सुना जाते उसको। वैसे उन्होंने ऐसा कुछ गलत भी नहीं कहा था। अपनी औलाद की फिक्र तो सबको होती है, तो चाहे बेटी हो या बेटा, औलाद तो औलाद ही होती है। आंटी, क्या अब्बू आए थे? मुझे उनकी आवाज आ रही थी। आए थे, चले गए। क्या इतनी जल्दी? और मुझसे मिले बगैर? जल्दी होगी ना तो चले गए। क्या करती हो तुम? क्या पूछेंगे भी नहीं कि मैं क्यों रो रही हूँ, उदास क्यों हूँ? कोई फायदा नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हारा जवाब। तुम्हें सिर्फ हिना की फिक्र है, मेरा कोई ख्याल नहीं, इस घर का कोई ख्याल नहीं। तुम्हें पता है फरा, तुम बहुत गलत कर रही हो। आदिल, अब मैंने क्या गलत कर दिया? तुमने खामखा हिना को मेरी चिढ़ बना दी। इस कदर इन्वॉल्व हो गई हो तुम उसमें कि मेरी खुशियां भूल ही जाती हो। हर बात में उसकी फिक्र। हमारी हर खुशी से पहले हिना का गम हावी हो जाता है। हर बात में उसका जिक्र, हर बात में उसकी फिक्र। क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखता? आप ऐसा क्यों सोचते हैं आदिल? आप ही तो मेरा सब कुछ है। हाँ, ये अलग बात है कि मैं अपने आप को इस दुख से नहीं निकाल पा रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप दोनों के प्यार का कोई मुकाबला है। आदिल, आप तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। तो फिर तुम खुश क्यों नहीं हो? तुम्हारी खुशी के लिए मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन लोगों के मामलात, लोगों के हालात तो नहीं बदल सकता ना। इसलिए इससे पहले कि हम दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो जाएं, हमें इन झगड़ों से कहीं दूर चले जाना चाहिए। इसलिए मैंने हनीमून की बुकिंग करवा ली है। जल्द हम
अपनी मोहब्बत भरे दिनों का आगाज करने वाले हैं। लेकिन आदिल, आपको पता है कि अब्बू आए थे और मुझसे मिले बगैर ही चले गए। अच्छा, कब, क्यों चले गए? पता नहीं, अंकल और आंटी से मिलके गए। जब मैं वहां गई तो अब्बू जा चुके थे और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। अच्छा, कमाल है, ऐसा क्यों किया उन्होंने? चलो तुम फिक्र मत करो, मैं मामा से पूछ लूंगा। अब ये तो ले लो, तुम्हारे लिए लेकर आया प्लीज। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। शौकी, शौकी जी। सुनो, पता किया तुमने उस तावीज के बारे में? क्या था उसमें और किसका था? बेगम साहबा, तावीज तो आपकी छोटी बहू का ही था, पर उसमें क्या था ये तो बाबा जी 1-2 दिन में ही बताएंगे। वैसे हो सकता है कि वो नजर का ही हो। जो भी है तुम मुझे जरूर बताना, और जल्दी। जी बेगम साहबा, मैं आपको पता करके बताऊंगी, बिल्कुल परेशान नहीं हो। आ जाओ, ये सारी लाइटें वाइटें बंद करो और जाकर सो जाओ। बेगम साहबा, अब मैं ना कल से घर जाना चाहती हूँ, तो शादी के सारे हंगामे भी खत्म हो गए हैं, तो क्या मैं घर चली जाया करूँ? अच्छा शौकी, चली जाया करो, लेकिन याद रखना सुबह वक्त पर आना, देर बिल्कुल ना। चलो अभी जाओ, जाकर सो जाओ और लाइटें ऑफ कर देना। जी। उन लोगों की हिम्मत किस तरह से हुई आपसे ऐसे बात कर दी? आपको मुझे अपने साथ लेके जाना चाहिए, तो मैं उन्हें बताता कि बात किस तरह की जाती है। खुर्रम बेटा, ये वक्त जोश दिखाने का नहीं है, होश से काम लेने का है। तुम इन नाजुक मामलात को नहीं समझते। मैं सब समझता हूं। अपने बेटे के करतूतों पे पर्दा डालने के लिए हम पे रोब जमा रहे हैं। क्या उन्हें नहीं पता था कि उनके बेटे ने पहले से सीट बुक करा के रखी हुई? हमें बेवकूफ बना रहे? नहीं, उन्हें हर बात बतानी पड़ेगी, हमारे सवालों के सारे जवाब देने पड़ेंगे। वो कहते हैं कि हिना के पास हर सवाल का जवाब है, वो सब कुछ जानती है। वो क्या जानेगी 1 घंटे में, जो माँ बाप पाल पोस कर जिंदगी भर ना जान पाए। खुर्रम ठीक कह रहा है, उन्हें हमारे खदशात दूर करने होंगे। अबू, क्या बात हुई इन लोगों से? अबू बताइए ना, क्या कहा उन लोगों ने आपको? क्या कहेंगे वो लोग? उनके पास कोई जवाब होगा तो पेश करेंगे ना। वो तुम्हें वापस बुला रहे हैं बेटी। उनका कहना है कि तुम्हें वहीं रहना होगा ताकि अजलान जल्द अज जल्द लौट आए। ये वहां हरगिज नहीं जाएगी जब तक उनका बेटा अजलान वापस ना आ जाए। ये जाएगी तो अजलान वापस आएगा, यही कहना है उन लोगों का। है ना? तुम ये बेवकूफी का फैसला हरगिज मत करो। एक बार चली जाओगे तो तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी, इसलिए बेहतर यह है कि वो लोग आके तुम्हें लेके जाएं। खुर्रम, हिना की जिंदगी का फैसला तुम नहीं कर सकते। हम आज फरा के अब्बू आए थे, उससे मिले बगैर क्यों चले गए? तो तुम्हें इत्ला मिल गई, वजह भी पता चल ही गई होगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता सिवाय इसके कि फरा इस बात को लेकर बहुत परेशान है। जब से वो इस घर में शादी करके आई, अपने घर एक बार भी नहीं गई। फिर आज उसके अब्बू आए और उसे बिना मिले चले गए। ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। बोले तो बस एक ही बात खाई जा रही है, हिना की परेशानी। इसके अलावा तो कोई मौजू ही नहीं है उनके पास। हिना हिना हिना, तंग आ गया हूं मैं इस नाम से। खा गई है वो हमारी खुशियों को। ना फरा को उसके बगैर चैन है और ना ही मुझे सुकून।
मुझे तो लगता है जब से वो इस घर में आई है हमारे चैन और सुकून सब हराम हो गया है। अच्छा बेटा, क्यों अपने दिल को जला रहे हो? ऐसे ही हम सब असलान की वजह से इतने परेशान हैं। मामा, क्या ये असलान और हिना हमारी जिंदगी पे इसी तरह असरअंदाज रहेंगे? हमें कभी सुकून नहीं मिलेगा, खुशी से नहीं रह पाएंगे हम दोनों। कैसी बातें कर रहे हो आदिल तुम? मैंने कितने अरमानों से तुम दोनों की शादी की थी। मुझे क्या पता था कि मेरी खुशियां इस तरह अधूरी रह जाएंगी। प्लीज मामा, हाथ जोड़ता हूं आप लोगों के सामने, एक रिक्वेस्ट है, मुझे और फराह को हमारी जिंदगी सुकून से जीने दें। आप देख रहे हैं इस लड़के के तेवर, शादी के बाद तो इसके दिमाग ही खराब हो गए। मैं भी देखती हूँ हिना कैसे नहीं आती इस घर में। अरे वो आएगी तो देखिएगा अजलान भी वापस आ जाएगा। अजलान, मैं तुम्हारे नाम के साथ जीना चाहती हूँ। मुझे यकीन है एक दिन तुम जरूर वापस आओगे। मैंने अल्लाह को गवाह बनाकर तुमसे प्यार किया। मैं तुम्हारा माजी नहीं जानती थी, लेकिन अब जानकर भी तुम्हारे लिए मेरे दिल में सिर्फ मोहब्बत है, नफरत नहीं। और यही मेरे सच्चे प्यार की गवाही है। ये गवाही मैंने अल्लाह की अदालत में पेश कर दी है, क्योंकि इसी को हाजिर नाजिर जानकर तुम्हें अपनाया था मैंने। चाहे तुम मुझे अपनाओ या ना अपनाओ, मैं सिर्फ तुम्हारी रहना चाहती हूँ साल, सिर्फ तुम्हारी। हाजिर है आज के प्रोग्राम में आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, पहले एक नजर आज के टॉप स्कोर पर। आम क्रिकेटर्स की टाल मटोल, लाहौर में शदीद धुंध बन गए, वजह जी आ जाएं। पाकिस्तान ना आने की। अरे मामा, आदिल, तुम फराह को उसके घर ले जाओ और वापसी में हिना को साथ लेकर आना। अम्मी, मैं उसके साथ जबरदस्ती कैसे कर सकता हूँ? ये मेरा हुक्म है, और अगर वो ना आए तो फराह को भी वहीं छोड़कर आना। ये क्या कह रही हैं आप? ये भी मेरा हुक्म है, और अगर फराह को इस घर में रहना है तो उसे अपनी बहन को साथ लेकर आना होगा, वरना मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। मामा, ये तो सरासर नाइंसाफी है। अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाओगे इंसाफ? जो मैंने कह दिया वो हर्फ आखिर समझो, वरना नतीजे के जिम्मेदार तुम खुद होगे। चाय? आपने फराह की तो खबर ली होती कि हमारी बेटी किस हाल में है। यकीन जानो ज़ैनब, मेरे पाँव के नीचे जमीन नहीं थी जब उन्होंने इतनी रुखाई से बात की मेरे साथ। क्यों? फराह कहाँ थी? आपसे नहीं मिली? और आप आदिल से ही मिल लेते। वही तो बता रहा हूं तुम्हें। मैंने वो चंद मिनट वहां कैसे गुजारे, मुझे तो ऐसा लगा जैसे तपते हुए सहरा में मुझे धकेल दिया गया है। मैंने तो पानी तक नहीं मांगा उन लोगों से। क्या उन्होंने आपसे पानी तक नहीं पूछा? उसकी नौबत ही नहीं आई। मैं उठकर चला आया वहां से। मैं पूछूंगी सवेरा से कि उसने किन लोगों से हमें मिलवा दिया। उसका क्या कसूर है?
छानबीन तो हमें करनी चाहिए थी ना। उसका काम मिलवाना था सो मिलवा दिया उसने। अल्लाह हमारी बेटियों पे रहम करे। मैं खुर्रम के साथ फरा से मिलने जाऊंगी, देखो वो किस हाल में है। नहीं, ऐसा हरगिज़ मत करना तुम। अभी हम अपनी एक बेटी का घर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में हमारा उठाया हुआ कदम हमारी दूसरी बेटी के लिए भारी पड़ जाए। हाँ आप ठीक कहते हैं, लेकिन मेरे दिल में वसवसे उठ रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारी फरा भी परेशान है, जभी तो वो नहीं आई। और आदिल ने भी दोबारा इस घर में कदम नहीं रखा। हालात ही ऐसे पलटे, किसी को क्या खबर कि हमारी खुशी के पीछे इतना भयानक दुख छुपा बैठा है। अल्लाह हमें इस मुश्किल से निकाल दे। आमीन। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा था कि तुम उस बारे में उनसे ये बात करना। तुम लोग कब जा रहे हो? कहाँ मी? अरे हिना को लेने, और कहाँ? अम्मी, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन के लिए फरा को लेकर किसी पुरसुकून जगह पर चला जाऊँ। अब जाहिर है हनीमून पे जाने का तो कोई प्लान बन नहीं पा रहा, तो इसलिए सोच रहा हूँ कि कहीं और ही निकल जाऊँ। हनीमून पे भी चले जाना आदि, लेकिन फिलहाल तुम जाकर हिना को वापस लेकर आओ, ये ज्यादा जरूरी है। अगर तुम चाहते हो कि इस घर में थोड़ा सुकून हो जाए और तुम्हारा भाई घर वापस आ जाए। अम्मी आप इतना जोर क्यों डाल रही हैं कि मैं ही हिना को वापस लेकर आऊं? मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन तुम इस घर का हिस्सा हो या खुद को अलग समझने लगे हो? मैं ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं क्यों इतनी गलत फहमियां पाल ली हैं आपने। इसलिए कि मैं तुम्हारा बदलता हुआ रवैया देख रही। तुम ऐसे नहीं थे आदि, अब तो तुम्हारे बात करने का अंदाज तक बदल चुका है। तुम कहाँ जा रही हो? तुम दोनों गौर से मेरी बात सुन लो। जाओ जाकर हिना को ले आओ वापस, वरना क्या? तुम अच्छी तरह जानते हो, मुझे पता है कि तुम वरना की नौबत आने नहीं दोगे।